experiences. Can I share? Yes, Vinny, you can share. Yeah. Actually, the first time when you said कि for the three pictures, so Hmm. मेरे दिमाग में already तीन pictures आ चुके थे, and I started visualizing that picture and started doing the Thanksgiving. Okay, so it took me some time. I actually wrote in the evening time five thanks to all three of them. Yes. After that, when I gave them thank you, thank you, thank you, suddenly I find the goosebumps in my body. I didn't understand what's happening to me, but uh, a very good experience after that. बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे बॉडी में goosebumps आ रहे हैं, एंड अजीब सा वाइब्रेशन सा फील हुआ मेरे को उस समय. So I don't know what was that, but after that I felt very good. यस, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि दिस वाज़ द परफेक्ट वे टू डू द एक्सरसाइज। आपने बहुत शिद्दत से किसका चालू है ये? अच्छा, आप ही की आवाज़ आ रही है लगता है मेरे को। आपने बहुत शिद्दत से की है विथ फीलिंग्स, क्योंकि इसमें ये चीज़ बहुत शिवा प्यारी जी। रेनाल, बैकग्राउंड में आवाज है बहुत। हाँ, वो शिवा प्यारी जी तेरे का था। अच्छा, तेरे साइड से आ रही मुझे लग रहा नहीं, मैंने उनको भी म्यूट किया। अब सुनो, आई डोंट थिंक अब नहीं आ रही होगी। और वेयर वाज़ आई? यस, रिनी के एक्सपीरियंस पे आई वाज़ सेइंग कि अगर आपने शिद्दत से, शिवा प्यारी जी प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। अगर आपने बहुत शिद्दत से ये एक्सरसाइज की है, या आप ने आपने फीलिंग्स को फेक नहीं किया है और आपके अंदर से फीलिंग्स आई है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स आए, तो जब तक फीलिंग्स नहीं आती है वी विल फेक इट। लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग्स आ जाती है करने के वक़्त, तो देन यू विल फ़ील द अपने शरीर के अंदर में वो सुरसुराहट या सनसनी चीज़ होगी, एंड शायद आपकी आँखों में पानी भी आ जाए करने के टाइम, बिकॉज़ यू आर रिमेंबरिंग फॉर द पीपल हू आर वेरी क्लोज टू यू, ऐसा कुछ जो उन्होंने आपके लिए कभी किया है और जिसने आपको खुशी दी है। और फटाफट आएँगे आपको वो 5 चीज़ ही तो लिखना है, इट इज़ वेरी फास्ट, इट कम्स वेरी फास्ट। तो जब हम किसी से अपसेट होते हैं, या जब हमें गुस्सा आता है, या जब हम चिंता करते हैं, तो हमारे जो फीलिंग्स होती है बॉडी में बहुत जल्दी हमें समझ में आती है। जैसे हम पसीना-पसीना हो जाते हैं, या फिर डर के मारे, या फिर हमें एकदम से घबराहट होने लग जाती है। तो ये जो बिलो द लाइन्स वाली फीलिंग्स है, उसमें हमें असर बहुत जल्दी दिखता है, क्योंकि हम वेट करते हैं उनका, बॉडी में चेंजेस का हम वेट करते हैं, इसलिए हमें वो जल्दी समझ में आती है। लेकिन जब हम खुश होते हैं, तो खुशी वाली जो फीलिंग्स होती है ना, हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, अपने बॉडी के चेंजेस को हम पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा ध्यान तो नेगेटिविटी पे ही रहता है आधा से ज़्यादा टाइम। तो ये ध्यान देना और ये फ़ील करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो रिनी ने बोला कि उसे फ़ील हुई है, रिनी जी ने कहा कि उन्हें फ़ील हुई वो फीलिंग्स, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम सबको ये फीलिंग्स आने लग जाए, तो हम काफ़ी आगे जा चुके हैं, हम अपने ड्रीम्स के काफ़ी करीब पहुँच जाते हैं। तो अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस और है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर विथ मी नाउ, or else we will start the reading. Also, इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी प्रैक्टिसेस आती है बुक में और जैसे आती है वैसे हम करें। तो इससे हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो हमें खुद को धीरे-धीरे पता चलेंगे, और हम खुद उससे उसमें मतलब जब नेक्स्ट टाइम करेंगे उससे और अभी में हम कंपेयर कर सकेंगे। जैसे मैंने जब ये फर्स्ट टाइम किया था, और मैं 99% यही 3 पर्सन्स को बार-बार ले रही हूँ, because they are the most important people in my life, तो I am taking them again and again। अब जब मैंने 4 बार बुक प्रैक्टिस मैं कर चुकी हूँ, तो मैंने इन्हीं तीनों को लिया। तो जब फर्स्ट टाइम व्हेन आई टूक देम, एंड व्हेन आई वाज़
वंडरिंग अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ जो मैंने आज तक रियलाइज़ नहीं की थी उसके बारे में। मतलब मुझे मुझे मेरे आँखों में पानी आ गया था। मैं आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ ऑफ दैट। तो येस, ये दिस हैपेंस एंड इट इज़ नॉर्मल और ये होना ही चाहिए। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ये होना ही चाहिए। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि जब उन्होंने कल का किया था अपना एक्सरसाइज़ तो उन्हें कैसा लगा? और एक एक्सपीरियंस है मेरा, यस, हिनाल जी। बताइए। मैं फर्स्ट जब वो थैंक्स गिविंग वाला कर रही थी, सो आई हैव ब्लेस्ड माय आई गिव थैंक यू टू माय हस्बैंड। जनरली हुँ, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट हम लोग अपना पर्सनल फीलिंग कभी शेयर नहीं करते। बट हुँ, 2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड आई एम एटलीस्ट पुटिंग माय एफर्ट टू शेयर माय पर्सनल थिंग्स, वेरी एंड गुड। ही इज आल्सो क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। हाँ, तो आपने कुछ कभी ट्राई नहीं किया और आप कुछ नया ट्राई कर रही हो और आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इट इज़ गुड यस। साइन, इट इज़ गुड साइन। मतलब क कहीं कमी नहीं थी, कहीं कमी नहीं थी, बस एफर्ट नहीं था। आपका बिलीफ कुछ और था शायद कि आप नहीं कर पा रहे थे और आपका बिलीफ जब चेंज हो रहा है धीरे-धीरे तो आप कर पा रहे हो। शायद कितने कितने साल हो गए आपकी शादी को? इट्स 23 इयर्स। 23 इयर्स में आपने कभी शेयर नहीं किया उनके साथ और अब आपने नहीं। शुरू किया है। या। सो दैट्स वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अब। राइट। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आप अभी 3 दिन में पहुँचे हो। आज हमारा 4th डे है। आगे चलते-चलते आपकी फीलिंग्स और आपका अ, इसमें बहुत चेंजेस आएँगे। आप हर एरिया में अपने चेंजेस देखोगे। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है और आपने अपने रिलेशनशिप में देखा है चेंज। आगे बढ़ोगे तो आपको और भी बहुत जगह चेंजेस दिखेंगे। हाँ, सीमा, सीमा जी Yes, I'm ready. रेडी? Yeah. यस, सीमा जी क्या दिख रहा है आपको? बैग है, पानी, स्टेटस्कोप, क्या याद दिलाता है आपको ये सब? बैग, स्टेथोस्कोप? डॉक्टर, पहले के ये जमाने। पहले के ज़माने के डॉक्टर का बैग है। ऐसे ही बैग में वो चलते थे, उनका कंपाउंडर बेसिकली ऐसे ही बैग लेके चलता था, जब होम विज़िट पे आता था। आई डोंट नो आप लोगों के का एक्सपीरियंसेस बट कलकत्ता में डॉक्टर्स होम विज़िट पे अभी भी आते हैं एंड दे यूज्ड टू कैरी सच अ बैग। और ये आप देख सकते हो दिस इज़ एन एप्पल। तो एप्पल की एप्पल का वैल्यू तो हम सब जानते हैं, फेमस प्रोवर्ब है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इट्स जस्ट पुट देयर टू शो यू कि अपना हेल्थ के बारे में या डॉक्टर्स के बारे में इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमारा हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पीछे आप स्केलेटन्स के फोटोज़ दे सकते हो व्हिच इज़ कनेक्टेड टू आवर बॉडी। ऑब्वियसली ह्यूमन स्केलेटन है तो वो बॉडी को डिपिक्ट कर रहा है हमारे। वाटर इज़ अनदर एसेंशियल पार्ट हमारे हेल्थ के लिए। अगर हम पानी पीते हैं और अच्छे से पीते हैं तो जो हमारा शरीर है वो 70% पानी होता है। तो आधी बीमारियां तो बस पानी पीने से ही दूर हो जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप 1 घंटा मेरे साथ में ऑनलाइन रहते हो तो अपनी एक पानी की बॉटल लेके बैठा करिए और वो 1 घंटा में कोशिश करिए कि आप वो पानी पी सको। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये भी बोलूँगी अगर वो बॉइल्ड वाटर है तो बहुत अच्छी बात है। गर्म पानी सुबह-सुबह पीना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इट्स जस्ट अ टिप आई एम शेयरिंग इफ यू पीपल वांट टू फॉलो इट यू कैन फॉलो इट। चौथा दिन चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईस्वी पूर्व 19 पूर्व रोमन कवि। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। तो जब रिलेशनशिप को हमने टच कर लिया है तो उसके बाद में जो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे पास, ये हमारा खजाना है। कैसे है, क्या है, ये जैसे-जैसे चैप्टर अनफ़ोल्ड होगा हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ।
जिनके पास है उन्हें शायद वैल्यू समझ में नहीं आती है और इसीलिए शायद उनसे ये ले लिया जाता है। क्यों, क्या नहीं, ये हम धीरे जैसे-जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे-वैसे बात क्लियर होगी। एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें हेल्थ का मतलब सिर्फ़ हमारे फिज़िकल हेल्थ से नहीं है। कभी भी इस बुक में जहाँ पे भी हेल्थ के बारे में आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये खाली हमारे फिज़िकल हेल्थ के बारे में बुक बात नहीं करती है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में, ये हमारे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में, सब कुछ इट कंसीडर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। अगर आप मेंटली स्वस्थ नहीं हो, तो आप फिज़िकली स्वस्थ हो भी तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसी तरीके से हर चीज़ में, हर एंगल में ये हर हेल्थ के बारे में बात करती है। डिटेल्स में हम नहीं जाएँगे बिकॉज़ ये चैप्टर डिटेल्स में हमें नहीं लेके जाती है। बट आप ये समझ लीजिएगा कि जब ये हेल्थ का बता रही है, तो ये सारा बता रही है, सब कुछ बता रही है। तो हमें वैसे ही अपने आप को इसमें आगे बढ़ाना है, कोशिश करके। अगर हम मेंटली भी स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो भी इसी इसी में आएगा और हम उसके लिए भी शुक्रगुज़ार कर सकते हैं ताकि हम उसमें बाहर आ जाएँ। और वैसे भी स्ट्रेस क्यों होता है अगर हम हैप्पी नहीं हैं, बिलो द लाइन फीलिंग में जा रहे हैं तभी स्ट्रेस आता है। अगर हम अबव द लाइन फीलिंग पे रहेंगे तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। तो इन अ वे ग्रैटिट्यूड हेल्प्स इन एवरीथिंग। It makes you come out of your every feeling, bad या feeling, every bad feeling. Yes, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हमें अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें ये एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। ये आप अपने-अपने जीवन में देख सकते हो कि जब तक हम बहुत हमें कुछ नहीं होता है, हम एकदम ठीक रहते हैं, तो हमें याद भी नहीं आता है कि हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को ग्रैटिट्यूड दें या फिर हम अपने उस ब्रेकडाउन के बारे में सोचें भी। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन स्टार्ट होते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और बुरा ही सोचते हैं, कभी अच्छा सोचते नहीं हैं उसके बारे में। हम यही सोचेंगे कि अरे यार अब तो सर्दी लग गई है, अब सर्दी लग गई है तो अब तो ये 3-4 दिन तक जाएगी नहीं। अब माथा दुखेगा, अब गला खराब रहेगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। मतलब एक सर्दी हमें लगी है और उसके लिए हम खाली नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये जो जो हमारी सोच है कि हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में हमें कुछ भी चिंता या फ़िक्र नहीं रहती है। हम उसे हम उसे ग्रांटेड ले लेते हैं अपने लाइफ़ में कि हाँ, मतलब लोगों का तो यहाँ तक भी फीलिंग होता है कि अरे आज का चैप्टर तो हेल्थ के बारे में है, तो उसमें क्या तो करना है। इट विल बी लाइक ईज़ी, कुछ समझने का है ही नहीं। और फिर ये भी रह हो जाता है बहुत लोगों को थिंकिंग कि दे जस्ट स्किप द चैप्टर व्हाइल रीडिंग द बुक। मतलब अगर आप पर्सनली रीड करते हो तो हो सकता है कि आप स्किप कर दो कि अरे हेल्थ ही तो है और सीधा आपको मनी के ऊपर जाने की बहुत इच्छा रहती है। अब ये बुक अगर मनी को 5th डे पे लेके आ रही है, तो उसका कोई रीज़न होगा कि उसने पहले रिलेशनशिप को, उसके बाद हेल्थ को और फिर वो मनी पे जाना चाहती है। उसके पहले नहीं जाना चाहती है। अगर रोंडा जी ने ये डिसाइड किया है कि नहीं हम 5वें दिन मनी पढ़ेंगे, तो उसने कुछ सोच के ये डिसाइड किया होगा कि पहले हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच लेते हैं, फिर हम अपने पैसे के बारे में सोच लेते हैं और उसके बाद में हम मनी की तरफ बढ़ेंगे। होता क्या है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके पास में हेल्थ नहीं है, आप उस पैसे का क्या करोगे? ये सोच के देखो खाली। बहुत पैसा है आपके पास में और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि आज की तारीख में बड़ा से बड़ा व्यक्ति जितना भी पैसे वाला है, वो एक चीज़ के लिए वेट कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसी के लिए वेट कर रहा है एंड दैट इज़ वैक्सीनेशन। क्या चीज़ का वैक्सीनेशन है, वो आप सभी जानते हैं। तो आई विल जस्ट नॉट टेक द नेम यहाँ पे। यस। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद ये बात पता नहीं होती है। एक दरअसल सेकेंड, इतालवी मीन्स यहाँ पे इटालियन। इट इज़ अ इटालियन प्रोवर्ब कि he who enjoys good health is rich though he knows it not।
बहुत सिंपल है कि जिसके पास में अच्छी सेहत है वो अपने आप में बहुत अमीर है। अगर उसके पास अच्छी सेहत है वो बाकी सब कुछ अपने आप बना लेगा, पैसे कमा सकता है वो अच्छी सेहत के कारण। अगर आपका हार्ट ही वीक है और आप काम करने जा ही नहीं सकते हो तो आप उस पैसे का क्या करो कैसे कमाओगे? मतलब फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप कैसे कमाओगे पैसा? जाओगे नहीं, बाहर निकलोगे ही नहीं, काम करोगे ही नहीं तो आप कमाओगे कैसे? अगर आप बेड रिडन हो कोई कारण से तो फिर अगेन द सेम थिंग कम्स कि आप कैसे जाओगे पैसे कमाने के लिए? आपको तो घर पे रहना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक दैट कि अगर आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य है, तो आप बहुत अमीर हैं, लेकिन आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो। तो आज हम इस बात को समझेंगे गहराई से एंड फिर हम अपने हेल्थ के लिए शुक्रगुज़ार रहेंगे आज के बाद से कभी भी, कहीं पे भी, कैसे भी सिचुएशंस हो हमारे हेल्थ में। यस। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और अब आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं, तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। जब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। ऑलरेडी स्वास्थ्य एक्सप्लेन दिस कि जब आपके पास में कोई भी तरीके का हल्का-सा अगर दर्द भी हो जाए आपको कहीं पे भी, तो आपके मन में क्या फीलिंग्स आती है? अरे यार, ये दर्द ठीक हो जाए बस, बाकी सब तो मैं सँभाल लूँगी। सर्दी लग गई है तो काम नहीं कर पा रहे हो एंड पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ वो सर्दी में आँख, सर दर्द सब शुरू हो जाता है, मुँह दुखना शुरू हो जाता है, टेस्ट चला जाता है, इट्स अ कॉमन थिंग। एवरीवन मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट कोल्ड एंड कफ एंड तो उसके कारण आप समझ सकते हो कि कैसा महसूस होता है। तो उस समय हमें बहुत याद आता है कि अरे! हमें सर्दी लगी हुई है, अरे! ये ठीक क्यों नहीं होता है? ये तो क्यों ठीक होगा? आपने उसे इतनी ग्रांटेड लिया हुआ है, आपने कभी अपने नोज़ को या कभी अपने आईज़ को या कभी अपने ईयर्स को कभी आपने उन्हें थैंक यू बोला है क्या? कभी अपने अपने साँस की प्रणाली को जैसे आप साँस लेते हो उस प्रणाली को द ब्रीथिंग सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी कभी आपने उसे थैंक यू बोला है क्या? दिस इज़ फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स मुझे पता है कि जो हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर डूइंग इट बट जो नए हैं ये सवाल मैं उनके लिए उछाल रही हूँ कि क्या आपने कभी उन्हें थैंक यू बोला है क्या? और अगर नहीं बोला है और आपको सर्दी लग रही है तो फिर ठीक है ना वो ब्रेकडाउन्स तो होंगे ही। वो आपको बताना चाहता है अपना वैल्यू। वो एक बच्चे के जैसा है, वो आपको बताना चाहता है कि देखो, देखो मैं हूँ, मुझे पहचानो, मेरी केयर करो। तो येस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपका पेट दर्द हो रहा है या फिर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहा है, दे ऑल आर बिकॉज़ दे वांट योर अटेंशन, दे वांट यू टू बी ग्रेटफुल टू देम, दे वांट इट। यूनिवर्स चाहता है कि आप दो उनको आप उनके उनकी महत्व को पहचानो, आप उनकी इम्पोर्टेंस को जानो। यस। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, आप अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। यस, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। तो व्हाट इज़ उपहार? सीमा जी उपहार क्या होता गिफ्ट। है? गिफ्ट। गिफ्ट नाउ अगर मैं गिफ्ट में आपको पूछूँ कि व्हाट इज़ गिफ्ट? तो आप क्या बोलोगे? जनरली कोई रैप करके कोई चीज थिंग, हुँ। वैसे मटेरियल्स। आप किसी को देते हो, राइट? तो यस। जिसको आप देते हो, उसके लिए तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसने अपने पैसे खर्च नहीं किए हैं और आपको वो और उसको वो मिला है मतलब वॉलंटरीली जो आपको मिलता है। जैसे मैंने आपको कुछ दिया, तो मैंने वॉलंटरीली आपको दिया, अपनी इच्छा से आपको दिया है और उसका पेमेंट मैं आपसे नहीं ले रही हूँ। तो आपके लिए तो ये डबल बोनस है ना, एक तो आपको चीज़ मिली और आपके पैसे भी नहीं लगे। तो ये तो ज़िंदगी का उपहार है। ये जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो हमारे ज़िंदगी का उपहार है जो हमें अपने आप मिला है। मतलब किसने दिया, कैसे दिया, जो भगवान को मानते हैं वो ये सोच लो कि भगवान का दिया हुआ उपहार है। तो इसे हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आप ये सोचो कि मैंने आपको कोई उपहार दिया, तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे? मतलब आप उसे कहाँ से सपोज़ करिए मैंने आपको एक कप दिया गिफ्ट में, जिसमें आपकी और मेरी तस्वीर है एंड एक कोट लिखा हुआ है, तो आप उसे कैसे कैसे ट्रीट करोगे उस कप को?
बहुत प्यार से, जब भी अच्छी फीलिंग के साथ। तो अच्छी फीलिंग के साथ आप उसे शायद सहेज के रखो, अपना एक शेल्फ में अच्छे से रखो, आप उसमें रोज कॉफ़ी या चाय पीना पसंद करो, उसे याद करो, उसे देखो और उसे बहुत प्यार दोगे शायद, शायद मतलब लेट अस टेक इट कि आप डेफिनेटली। करोगे, यस डेफिनिटली आप करोगे। तो फिर ये जब जब हमारे पास में जब ये स्वास्थ्य जैसा उपहार है तो हम उसे क्यों नहीं करते हैं ये सब चीज़? जब ये गिफ्ट है हमारे पास में तो व्हाई वी आर नॉट लविंग इट? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट? व्हाई? व्हाई? ये सबसे मैं सबसे ये सवाल कर रही हूँ। आप सोचो, अभी सोचो और बाद में मुझे जवाब देना कि क्यों नहीं हम इसकी केयर करते हैं? क्यों नहीं हम इससे प्यार करते हैं? क्यों हम इसकी परवाह करते हैं? हम क्यों इसे ग्रांटेड लेके रखे हैं? किसी ने दिया है हमें कुछ, फ्री में दिया है, गिफ्ट में दिया है और वो बहुत वैल्यूएबल आइटम है। अच्छा ये मैंने एक कप का एग्ज़ाम्पल लिया, अब सपोज़ करिए आपको कोई डायमंड की इयररिंग्स मिली है या डायमंड का नेकलेस मिला है, तो आप उसे क्या करोगे? आप तो उसे मतलब एकदम अच्छे से लॉकर में रख कर उसको एक डब्बे में बंद करके उस पे शायद आप कॉटन भी लगा दो, जहाँ पे टार्निश होने का डर रहता है या फिर वैसे तो आप उसे इतने सहेज के रखोगे और फिर जब आप उसे पहनोगे, तो आप कितना इतराओगे उसे पहनकर। तो वैसे ही है इट्स एन एग्जाम्पल कि आपके लिए जीवन जो बच्चे हैं यहाँ पे वो अपने लिए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि उनकी कोई गैजेट होनी चाहिए। अगर मोबाइल फ़ोन ही आपको चाहिए कोई अच्छा और आपको पापा ने दिला दिया है, तो आप उसकी केयर कैसे करोगे? आपका नया लैपटॉप है, आप क्या उसे आप बस ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या आप उसके लिए एकदम अच्छे से उसे ट्रीट नहीं करोगे। आईफ़ोन या आपको फ़ोन मिला है तो उसका कवर लेना, उसको स्क्रीन पे उसके एक स्क्रीन गार्ड लगाना, दीज़ ऑल थिंग्स कम नेचुरली टू यू टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स व्हिच मे बी द गिफ्ट्स और मे नॉट बी द गिफ्ट्स। लेकिन वो अगर गिफ्ट है तो भी आप उसकी कितना ख़्याल रखते हो। तो इसी तरीके से जो स्वास्थ्य है, हेल्थ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट एनीवन कैन गिव यू। और आपके पास आपको नेचुरली मिला है ये चीज़ और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। तो ये चैप्टर है आपको ये इम्पोर्टेंस याद याद दिला रहा है आपको अपने स्वास्थ्य का कि आपको उसकी देखभाल करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even when what he or she has will be taken from him or her. ये ये लॉ है, ये बार-बार आएगा चैप्टर्स में हर चैप्टर के साथ आएगा। रिलेशनशिप में आप इसमें ऐड कर सकते थे कि हूएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड फॉर रिलेशंस। जब मनी आएगा तो आप इसमें ऐड करोगे कि हूएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, उसे और मिलेगा और जिसके पास में नहीं है कृतज्ञता मनी के लिए, उससे के पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। ये बार-बार आता रहेगा, आप इस लाइन को रट लीजिए। यस। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो भी सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। 1 सेकंड सीमा जी। अ, यहाँ पे ये जो बोल रहा है वो ये बताना चाहता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको आप जानते होंगे अपने लाइफ में जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जैसे कि उनका हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है, वो सुबह जल्दी उठेंगे, उसके बाद में वो अपना एक्सरसाइज रूटीन करेंगे, खाने में भी दे विल हैव वार्म नींबू का पानी, उसके बाद में they will have nuts and then they will have sprouts, मतलब बहुत बहुत लाइक पूरी उनकी डाइट चार्ट होती है दिन भर की। एंड उसके बाद वो अपना खेलने जाते हैं, जैसे 1 डेढ़ घंटा दे विल इन्वेस्ट इन प्लेइंग सम गेम जिसमें उनके कार्डियो एक्टिविटी जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर इवनिंग में वॉक्स पे जाते हैं एंड अलावा नहीं खाते हैं, मतलब बहुत हेल्दी। आप उसमें कुछ भी ऐड कर लीजिए जिस हिसाब से आपको याद आता है कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है। लेकिन फिर अचानक आपको एक दिन खबर मिलती है कि अरे फलाना को हार्ट अटैक आ गया।
30-40 साल का बंदा था, हार्ट अटैक आ गया। तो देन यू स्टार्ट वंडरिंग, अरे उसका तो सब कुछ ठीक था, उसे तो शुगर भी नहीं था, उसे तो कोई हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं था, तो हार्ट अटैक कैसे आया? और हार्ट अटैक आया और वो खत्म भी हो गया, मतलब नो सेकंड चांस आल्सो। तो आप सोचो, क्या ऐसा इंस्टेंसेस आपको कोई शायद याद आए किसी को, तो याद कर लो। बहुत होते हैं ऐसे, बहुत बहुत आते हैं। एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि शायद शायद उन्होंने अपने हेल्थ को ग्रांटेड ले लिया था कि हाँ मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, तो आई एम परफेक्टली फिट एंड हेल्दी एंड फाइन। एंड वो कहीं ना कहीं उनके शुक्रानों में कमी थी। उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिए थे, कहीं ना कहीं उनके शुक्रानों में कमी थी। इसके लिए शायद शायद वो इस गिफ्ट से ही हाथ धो बैठते हैं। ये इट्स जस्ट व्हाट बुक इज सेइंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल। यस। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा हाँ, आप तो ये एक सेकंड, तो ये बोल रहा है कि जैसे जो छोटी-छोटी आपकी प्रॉब्लम्स होती है दिन भर की, उसे अगर आप ग्रैटिट्यूड देना सीख जाओ तो वो आपको फ़ील होना बंद हो जाएँगे, या मतलब होना ही बंद हो जाएँगे। एंड ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जैसे अगर हम थोड़ा-सा शोल्डर में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, तो हम उसे अपने ग्रैटिट्यूड से ठीक कर सकते हैं। बड़े लोगों को आपने कभी देखा भी होगा कि वो जल्दी से दवाई नहीं खाते थे। जैसे मैंने अपनी दादी को देखा है कि वो जब उनके दर्द और होता था थोड़ा-सा घोड़े में या ऐसे, तो वो अपना घोड़ा सहलाने बैठ जाती थी कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। एंड उनका 1-2 घंटे में ठीक भी हो जाता था, मतलब शी वुड बी फाइन एंड फिट आफ्टर दैट। तो ये जो है आपको अपने लाइफ में थोड़ा-सा बैक जाके आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि किस एज में कैसे लोग अपने आप को ये कर लेते थे, ठीक कर लेते थे बिना दवाइयाँ खाए। पहले इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी और लेना भी नहीं चाहते थे। जो बड़े थे वो लेना भी नहीं चाहते थे दवाइयाँ फटाफट से। तो ये है कि आप अपने आप को ही छुट-पुट चीज़ों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर आप पानी को थैंक यू देते हो, ये बाद में आएगा तब मैं वापस बता दूँगी, लेकिन बिकॉज़ आई जस्ट फील लाइक शेयरिंग विथ यू ऑल पीपल। पानी को अगर आप पीते वक़्त थैंक यू देते हो और उसे बोलते हो कि मुझे मेरे शोल्डर का पेन मतलब पेन मत बोलना कि सी दैट माय शोल्डर्स आर फिट एंड फाइन। तो पानी इस चीज़ में बहुत आपकी हेल्प करता है। पानी के पास में अपने सोचने की शक्ति होती है, ऐसा साइंस ने प्रूव किया है। पानी अपनी मूवमेंट खुद बनाता है, खुद करता है और वो समझता है, उसका फ्लो होता है अपना खुद का। तो पानी ये सब में बहुत काम आता है। वाटर इज़ वेरी स्ट्रांग। आपके शरीर में 70% वाटर है, तो वो पानी उस चीज़ में बहुत मदद करने की शक्ति रखता है, अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। यस। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। आप और ये सब जादू की तरह होता है। एक सेकंड, ये थोड़ा आप ये मत सोचिएगा कि आज आपने लिखा और कल आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपके आइज़ में पावर है तो इट विल टेक कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट में ऑर्गन्स में है तो इट विल टेक कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड टू मेक इट ऑलराइट। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू टू मेक देम ऑलराइट अपने आप। कैसे कैसे होगा वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। आज हम उस बारे में नहीं चर्चा करेंगे। आज हम खाली जो हमारा बेसिक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो हमने पास्ट में कभी ग्रैटिट्यूड नहीं दिया किसी भी चीज़ को, आज हम वो वहाँ से शुरुआत करेंगे कि वी विल बी जस्ट हैप्पी फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ व्हिच इज़ कीपिंग अस अलाइव। वी विल बी जस्ट थैंकिंग दैट गिफ्ट। ठीक है? तो आज मत पूछना मुझसे कि कैसे करना है, क्या करना है। जो पुराने हैं उन्हें पता है, जो नए हैं वो प्लीज़ वेट करिए थोड़ा। यस। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक जीवाणुरोधक है। जॉन होगा। हेनरी जोविट 1864 1864। टू हाँ। 1923, प्रेस्बा इटालियन उपदेशक और लेखक।
Gratitude is a vaccine, an antitoxin and an antiseptic. अगर आपको इन सब का मतलब नहीं पता है तो वैक्सीन इज समथिंग विच इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी फॉर अ सर्टेन डिजीज, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज को भी बोलते हैं, जो आपके शरीर में जाके एंटीबॉडीज बनाने में आपकी मदद करता है, और अगेन जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसे हटाता है, विष को हरता है। विषहर इज जो पॉइजन को हर ले आपके शरीर से, दैट इज एंटीटॉक्सिन। और अगर आप एंटीसेप्टिक के बारे में बात कर रहे हो, रोगाणुरोधक, तो दिस इज समथिंग विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको सबसे ज्यादा वो विको का याद आ जाएगा, विको वर्जन थी, इट्स एंटीसेप्टिक क्रीम समथिंग लाइक दैट था ना। तो उसमें आप याद कर सकते हो कि उसे लगाने से इट्स जस्ट लाइक सम क्रीम सब्सटेंस जो आपको लगा के आप रोक सकते हो या हटा सकते हो, एंटीसेप्टिक है, क्रीम है या जो भी है। तो आई होप इट इज क्लियर, द थ्री वर्ड्स या वेरी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डीपर मीनिंग में जाए या नहीं जाए, वी नो सुपरफिशियली वी नो व्हाट आर ऑल दिस। यस। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ के साथ जीने का अर्थ है कि आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और अपने शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने एक दर्शाया सेकेंड, है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? मैं बुक से हाँ, पढ़ क्या आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो ना, राइट? तो आप प्लीज स्क्रीन से पढ़िए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि आप कहाँ चले गए हो। ठीक है? वैज्ञानिक शोध, एक मिनट मेरे को, ये रहा वैज्ञानिक शोध। ठीक है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में भी ये उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके साथ 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। यस, तो अगर आप ये दिस बुक की सेइंग कि अगर आप ग्रेटिट्यूड यूज करते हो, ग्रेटिट्यूड का पावर यूज करते हो, तो आपको 7 साल आपके लाइफ में बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आप 90 जीने वाले थे और आप 97 जियोगे। आप, हो सकता है आपकी लाइफ आपकी 60 की थी और आप 67 जियोगे। 7 साल मोर और लेस, इट गिव्स एंड टेक्स, 7 साल आपकी आयु को बढ़ाता है। तो इट्स जस्ट साइंटिफिकली रिसर्च के साथ ये जो प्रूव हुआ है, ये है इसके बारे में, इतना ही है। और कुछ ज़्यादा नहीं बता रही है, बस ये बता रहे हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड को यूज़ करते रहना है आपके जीवन में, कैसे भी, कभी भी, कहीं पे भी। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, तो आपको अब ये बुक बोल रही है कि अगर आप अपने, जैसे कि आप 40 इयर्स के हो लेकिन आप ऑलरेडी अपने आप को 50-55 का समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्वास्थ्य के लिए आपने शुक्रगुजार आप नहीं हुए हो।
आपने कभी धन्यवाद नहीं दिया है अपने स्वास्थ्य को, तो इसके लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि आप अपने एज से पहले अपने शरीर में भारीपन महसूस करते हो, आप बहुत मतलब यू आर आलसी काइंड ऑफ पर्सन, आप बैठे रहते हो, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आप नहीं चाहते हो कि आप उठ के कुछ भी काम करो, इधर से उधर चलो फिरो, तो ये सब उसकी निशानी है कि आपने ग्रैटिट्यूड में कमी रखी है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कर नहीं सकते हो। आप अगर ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपके शरीर में एक अजीब से चेंज आएगा। अजीब-सा मतलब यू विल बी मोर एक्टिव, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर uh, you will be you will realize the importance of your organs and उसके बाद में जो वो एक जो वर्ड नहीं मिल रहा है उसे बताने के लिए, आपको आप करीब आ जाओगे अपने उन सब चीज़ों को, आप प्यार देना शुरू कर दोगे आपके ऑर्गन्स को। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आईज़ ही है, अगर आप उन्हें ग्रैटिट्यूड दे रहे हो रोज और उनके बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आइज़ के साथ में क्या-क्या करते हो, कैसे-कैसे आइज़ आपकी हेल्प करती है। चाहे आपके पावर है, चाहे आपके नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, लेकिन आपका आपके आइज़ आपकी क्या चीज़ में हेल्प करते हैं। ब्रेकडाउन किसी का किसी में भी हो सकता है, किसी का ईयर्स में ब्रेकडाउन हो सकता है, किसी की सुनने की शक्ति, सब कुछ ठीक होते हुए भी वो शायद उसे सुनाई कम देता है, लेकिन उसे वो उस चीज़ के साथ में वो बचपन से रह रहा है एंड उसने उसकी उसकी हैबिट बना ली है अपने, कि हाँ ठीक है, कम सुनाई देता है, थोड़ा ज़ोर से उसके सामने या तो बोल लो या वो वापस पूछ लेता है कि आपने क्या बोला मुझे बताइए। जैसे आँखों का है, आँखों में हम अब चश्मा पहन के उसे बराबर कर लेते हैं, तो वैसे ही ये सब जो चीज़ें हैं, जो ब्रेकडाउन्स हैं हम उसके साथ जी रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कभी भी फिर भी शुक्रगुज़ार नहीं हैं। अगर आपको कम सुनाई देता है, हो सकता है आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता, तब क्या होता? अभी कम दिखाई देता है, अगर कुछ भी दिखाई नहीं देता तो अब क्या होता? कैन यू इमेजिन? कैन यू जस्ट इमेजिन जिनके पास में ये चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं आज अभी 10 मिनट आँख बंद कर लूँ, तो तब मुझे रियलिटी समझ में आएगी कि अगर मेरे पास होता ही नहीं, मेरे पास अगर रोशनी नहीं होती आँखों की, तो मैं क्या करती? तो मैं क्या ये सेशंस मैं दे सकती थी क्या यहाँ पे बैठ के? क्या मैं बुक्स पढ़ सकती थी क्या? क्या मैं अपना फ़ेवरेट टीवी सीरियल देख पाती, या मुझे जो अमिताभ बच्चन के कॉमेडी सीन्स पसंद है, क्या मैं उन्हें देख पाती? नहीं, नहीं। तो हमें हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ये क्या है, क्या गिफ्ट हमें मिला हुआ है, उसकी इम्पोर्टेंस। ये चैप्टर बार-बार हमें खाली इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ समझिए, और जैसे-जैसे हम उसे ग्रैटिट्यूड देंगे, वैसे-वैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम अपने ड्रीम्स की तरफ में बढ़ेंगे। ड्रीम्स में हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी कोई ना कोई ड्रीम होगी, सबकी होती है, सबके सबके स्वास्थ्य में ब्रेकडाउन रहता है, हेल्थ ब्रेकडाउन्स होते हैं, और हम अपने ड्रीम लिस्ट में 1-2 हेल्थ रिलेटेड ड्रीम्स तो लिखते ही हैं, वो आ ही जाते हैं, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते हैं। यस, सीमा जी। हाँ, स्क्रॉल कर दिया क्या ऊपर? हाँ, ठीक है, पता चल गया। हाँ, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराइए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। यस। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ से हम विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट करेंगे और हम अपने पूरे शरीर को अभी के अभी थैंक यू देंगे। हर ऑर्गन को जितना जितना हो सकता है उसे थैंक यू देंगे। तो ये हम साथ में करेंगे सब कोई। तो आप लोग अपनी आई वोंट आस्क यू टू कम ऑनलाइन, अगर क्या आप लोग सब ऑनलाइन आना चाहेंगे अभी? आप ओके। ओके, तो फिर जितने हैं आप लोग सब ऑनलाइन आ जाइए। प्लीज ऑनलाइन आके अपने आप को म्यूट रखिए।
तो अब आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट द विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। और ये ऐसे आपको आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपने शरीर को थैंक यू बोलना है। एवरीवन, बहुत लोग नहीं भी आए हैं, तो अगर आप नहीं आना चाहते हो तो इट्स योर विश, बट आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। Yes, now everyone close your eyes. Everyone close your eyes. अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा कर लीजिए, बैठ जाइए। रजाई में घुसकर आप ये नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन कभी भी सीधे बैठ के करना चाहिए। अगर पैर पसरे हुए हैं तो उन्हें फोल्ड कर लीजिए। एक जो भी आसन आप विजुअलाइजेशन के लिए या मेडिटेशन के लिए यूज करते हो, आपको उस आसन में बैठना है और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन। मुझे देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं कहीं से देख के पढ़ूंगी या बोलूंगी, तो आई विल नॉट बी डूइंग द विजुअलाइजेशन विथ यू, यू विल बी डूइंग द विजुअलाइजेशन विथ मी। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन and out. Take a deep breath in and out. अपना पूरा ध्यान अब आप अपने पैरों की तरफ लेके जाइए। फोकस ऑन योर लेग्स। वाओ, मेरे प्यारे प्यारे लेग्स। लेफ्ट पैर और दाया और बाया कितने मदद करते हैं आपको आपके चलने में। बाथरूम से रूम तक, रूम से किचन तक, कैसे आपको पूरे दिन बैलेंस करके रखते हैं। आप उनकी मदद से गाड़ी तक जाते हो, उनकी मदद से गाड़ी चलाते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, सड़क पर घूमते हो, वॉक्स पे जाते हो। वाओ, दे आर अमेजिंग। सीढ़ियाँ चढ़ते हो, सीढ़ियों से उतरते हो। ध्यान दीजिए कैसे वो आपको मॉल्स में एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी बिना रुके लेके जाते हैं। कैसे आप किसी बीच पे खड़े हो और वो पानी की लहरें आपके फीट को, आपके पैरों को छू के जा रही है। वो फीलिंग से याद करिए। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, मेरे इन पैरों के लिए दिल से थैंक यू। अब आप अपना ध्यान अपने आर्म्स, अपनी बाहों पे, अपने हाथों पे, अपनी उंगलियों पर लेके जाइए। वाओ, my fingers are so amazing. They hold so many things for me. मैं अपना फ़ोन उसी से उठाती हूँ, मैं ब्रश उसी से करती हूँ, मैं नल भी इसी से चालू करती हूँ शावर के लिए। वाओ, मैं चाकू पकड़ पाती हूँ, काट पाती हूँ सब्जियाँ। मेरे हाथ मेरी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हाथ नहीं होता तो कपड़े नहीं पहन पाती। कैसे पहनती मैं, कैसे लिखती मैं कुछ भी। वाओ, क्या मैं खा पाती बिना हाथों के। अगर मेरे पास मेरे हाथ नहीं होते तो मैं लिपस्टिक भी नहीं लगा पाती। वाओ, इट्स सो अमेजिंग, माय हैंड्स, दे हेल्प मी डू सो मेनी थिंग्स। अपने बॉयफ्रेंड का हाथ भी नहीं पकड़ पाती, मम्मा को हक भी नहीं दे पाती, शादी में गठबंधन भी नहीं हो पाता। वाओ, मैं शायद दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होती अगर मेरे पास मेरे हाथ नहीं होते तो। वाओ, माय अमेजिंग हैंड्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू टू माय आर्म्स, माय हैंड्स एंड माय फिंगर्स। अब अपना ध्यान
आप अपने अमेजिंग सेंसेस पे लेके जाइए। What an amazing sense of taste I have. कल मैंने क्या खाया था? अरे वो पिज्जा का टेस्ट, वाओ। पानी का स्वाद कितना अच्छा है। वो गरम कॉफी, वाओ। वो ठंडा मिल्क शेक, वो अचार का चटकारा। अगर सर्दी में जब मुझे टेस्ट नहीं रहता है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज समझ में आ रहा है, वाओ। थैंक यू, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। अब अपना ध्यान अपने नाक की तरफ लेके जाइए, अपने अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल की तरफ लेके जाइए। ये सारी खुशबू हवा के साथ साथ, वो धरती की खुशबू, जब पानी उस पे गिरता है, जब बारिश की पहली बूंद उस पे गिरती है, वाओ। गुलाब की खुशबू, आपकी फेवरेट फ्लावर की खुशबू, अमेजिंग। आपका फेवरेट परफ्यूम शायद कोई लगा के आया है आज, वाओ। वो जब कड़क चादर बिस्तर पे बिछती है, वाओ। जब खाना खाना जब बन रहा है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है, जब बॉन फायर के लिए हम एक ठंडी रात में बैठते हैं और उसकी जो खुशबू आती है, वो वो ग्रास की खुशबू जब वो कटती है, जब वो कटती है, वाओ। थैंक यू फॉर माय वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। अब अपना ध्यान अपने टच पे लेके जाइए, वो मखमली एहसास, वो हाथों का हाथों से स्पर्श, किसी बच्चे का हाथ पकड़ना, छोटे बच्चे का हाथ का कोमल स्पर्श महसूस करिए, वाओ। वो वेलवेट का टच, अमेजिंग। वो हग की वार्मथ, बेटे को हग किया, बेटी को हग किया, इससे जो आपको वार्मथ मिली है, वाओ। किसी दोस्त से हाथ मिलाया, किसी दोस्त के गले लगे, मजा आ गया। एक इंसान का दूसरे इंसान से मिलना, हग करना, most precious thing in life. Wow. Thank you. Thank you for my precious sense of touch. आंखों के बारे में सोचिए। Wow, my dear eyes. आपके कारण मैं पढ़ पाती हूँ। न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स, मैं टीवी देख पाती हूँ, अपने फेवरेट सीरियल्स देखती हूँ। वाओ, यस, कल ही मैंने देखा था अपना फेवरेट सीरियल। मूवीज देखती हूँ, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखती हूँ, वाओ, अमेजिंग। और अपनी जिंदगी के सारे कलर्स देखती हूँ, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। नेचर में इतने कलर्स है मेरे आंखों के सामने, एक के बाद एक आते हैं। 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, वाओ। हाँ, अगर मैं अपने आंखों पे 1 घंटे के लिए पट्टी बांध दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे आंखों की कीमत क्या है मेरे लिए। थैंक यू माय डियर आईज दैट एनेबल मी टू सी एवरीथिंग। कानों के बारे में सोचिए, ध्यान अपने कानों पे केंद्रित करिए। कितनी आवाजें आप सुनते हो, कर्कश आवाज, मीठी आवाज, कितने तरीके से
या फिर उस एक इंसान की आवाज़ सुनने को आपके कान व्याकुल रहते हैं, फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हो सिर्फ कानों पे भरोसा करके, आवाज़ पे। अपनी खुद की आवाज़ सुन सकते हो, कैसा कैसा लगता है जब खुद की आवाज़ अपने कानों में जाती है। वाह! अगर आपके पास सेंस ऑफ हियरिंग नहीं होता तो म्यूजिक का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या रैप, क्या क्लासिकल, सब बराबर, नो डिफरेंस। गाड़ी में रेडियो सुनते हुए गाड़ी चलाते हो, वाओ! अपने प्रिय लोगों की बातें सुनते हो। थैंक यू फॉर माय हियरिंग। थैंक यू डियर ears for being there for me always। अपना ध्यान अब अपने मस्तिष्क पे, अपने ब्रेन पे लेके जाइए। अगर आपका ब्रेन नहीं होता, आपका दिमाग नहीं होता, तो ये सारे सेंसेस कोई काम के नहीं होते। जो सिग्नल्स वो प्रोसेस नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 1 सेकंड के अंदर वो मिलियन मैसेजेस प्रोसेस करता है। कहीं पे पैर उसे बता रहा है कि पीछे हटो, मैसेज वो पैर मैसेज ब्रेन को देता है, ब्रेन वापस मैसेज पैर को देता है। वाओ! इट्स सच एन अमेजिंग टेक्नीक। किसने बनाया, कैसे बनाया? उसी वक्त ब्रेन हमारा हमें मैसेज आइज़ को दे रहा है कि वो देखो गड्ढा, पैर पीछे हट रहे हैं। वाओ! सब कुछ कितना कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है ब्रेन के साथ। सामान गिर गया, उसे उठाने के लिए ब्रेन ने मैसेज हाथ को दिया, हाथ में झुक के पैरों को मोड़ के पेन उठा लिया ज़मीन से। वाओ! अमेजिंग। कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू फॉर माय ब्रेन एंड माय ब्यूटीफुल माइंड। थैंक यू। अब अपने उन कोशिकाओं के बारे में, उन सेल्स के बारे में सोचिए आपके बॉडी के, उन पे ध्यान लेके जाइए। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग नॉन स्टॉप इन योर बॉडी। आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके लाइफ के लिए। कोई भाग रहा है आपका सेल, आपको रिपेयर कर रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, कोई ब्लड क्लॉट कर रहा है। वाओ! Say thank you. Thank you, my dear cells, for working 24 into 7. वाओ! अपने उन सभी ऑर्गन्स के बारे में सोचिए जो आपके लाइफ को सस्टेन करते हैं, which are continuously filtering, cleaning and renewing everything in your body, your pancreas, your diaphragm, your lungs, your large intestine। अब ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में सोचिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। वाओ! Thank you. Thank you, my dear organs, for working perfectly and in harmony with each other. Thank you. अब अपना राइट हैंड अपने हार्ट की तरफ रखिए। Everyone, keep your right hand on your heart. Wow, my heart is beating. Wow, miraculously. Then any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of our heart. Wow. ये सभी बाकी ऑर्गन्स के ऊपर राज्य करता है, राजा है शरीर का। अगर हार्ट नहीं तो कुछ नहीं। ये आपका दिल ही है जो धड़कता है और आपको जिंदा रखता है। वाह! थैंक यू।
Thank you for my strong and healthy heart. Thank you so much. Wow. You can all open your eyes. Yes. Anyone wants to share कैसा लगा? इतना gratitude कभी दिया था क्या अपने body को? Hi, Mrinal. I did it yesterday only, the same thing. I don't know how it comes, but it's happening with me. Whatever is the next class, I'm doing it previously. And मेरे साथ ये हो रहा है. I don't know how. Yes, शिल्पा, good. शिल्पा जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग रहता है, आपकी शेयरिंग्स बहुत स्ट्रांग रहती है. एनीवन एल्स वुड वांट टू शेयर जो पहली बार किया, जिसने पहली बार ये चीज की है? आज सुबह ही मैंने सारा ऑर्गन्स को ब्लेसिंग दी है क्लास गुड. शुरू होने के पहले. सी ये जीनी जी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि जब आप चैप्टर कर रहे हो, आपको पता रहता है कि कल हम ये चैप्टर करने वाले हैं और पीडीएफ है आपके पास, बहुत लोगों के पास में बुक भी होगी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जिस चैप्टर से रिलेटेड अपने ब्लेसिंग्स लिख सकते हो. जैसे आज मेरी ब्लेसिंग्स भी सारे मेरे ऑर्गन्स, मेरे सिस्टम्स के बारे में ही थी. जो 4 ब्लेसिंग है वो कॉमन है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. जो बाकी के 6 या 7 ब्लेसिंग्स मुझे लिखने रहते हैं, वो आज मैंने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ही दिया है. तो जैसे कल था, तो कल मैंने सारे रिलेशनशिप को ही दिया था अपना ग्रैटिट्यूड. अब कल मैं मनी का चैप्टर रहेगा, तो मनी से रिलेटेड थिंग्स को ही दूंगी. जैसे बैंक है, अकाउंट है, एवरीथिंग विल कम अंडर दैट. तो व्हाट हैपेंस इज कि अभी इन द बिगनिंग व्हेन इट इज डिफिकल्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किससे ग्रैटिट्यूड देना है, तो you will get the things कि आप किसे दे सकते हो, तो it becomes easy for you to give gratitude, right? तो anyone else wants to share जो नए हैं, जिन्होंने नहीं दिया कभी और अभी विजुअलाइजेशन करके ग्रैटिट्यूड दिया है, तो how you felt? हाँ, मैं रंजीता, बहुत अच्छा लगा कि मेरे तो आंखों से पानी आ रहा था कि आई एम फीलिंग दैट माय बॉडी इज वर्किंग फर्स्ट टाइम, ऐसे लग रहा था. थैंक यू सो Yes, मच. you are most welcome रंजिता जी. और कोई बोलना रिनाल, चाहे? Yes. आज जब तुम बोल रही थी कि लेग्स को ग्रेटिट्यूड जब अपने प्रे कर रहे थे, तो हाँ. नॉर्मली मेरा मॉर्निंग सेशन 1 आवर का ऐसा होता है कि आई डू वेरी इंटेंस वर्कआउट. Yes. तो आई जस्ट फेल्ट कि मेरे लेग्स अगर नहीं होते तो मैं क्या इतना इंटेंस वर्कआउट कर पाती. तो Correct. आई वाज रियली ग्रेटफुल कि मैं कर पा रही हूँ इतना इंटेंस वर्कआउट बिकॉज ऑफ माय लेग्स. तो Yes. मुझे आज ये चीज बहुत ज्यादा महसूस हुई. तो आई ऐसे पे ही है. यस, जैसे आपको अपने लेग्स के लिए महसूस होता है, मुझे मेरे हैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा महसूस होता है. बिकॉज जब भी अगर मुझे ड्राइंग्स बनाने हैं या मुझे कुछ लिखना है, तो आई नीड माई फिंगर्स टू होल्ड द पेन, आई नीड माई हैंड्स टू ड्रॉ लाइक. तो यस, जिसको अपने बॉडी का, आज हमें हर बॉडी के पार्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है. अब हमें क्या करना है कि रोज़ while we take our shower, उस समय it is the best time to give gratitude to our body parts. हम जैसे हम अपना शावर लेते हैं, पानी जहाँ जहाँ जाता है, अगर आप हैंड शावर यूज करते हो तो बहुत ही ईजी है. आपने हैंड शावर को पैर की तरफ डायरेक्ट किया है, तो यू कैन से थैंक यू टू योर लेग्स एंड देन यू कैन मूव एज द शावर एंड एज अ हैंड शावर इज मूविंग. अगर आप ऊपर से शावर ले रहे हो तो भी इट्स ओके. आप सर से स्टार्ट कर सकते हो, फ्रॉम हेयर, स्कैल्प, आईज, नोज, माउथ, फेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैज टू बी देयर. आपको जो जो याद आता है आप देते जाइए शावर के टाइम में. 10 मिनट्स आप शावर लेते हो, 10 मिनट्स आपके दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए एक्सेप्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी पार्ट्स. ये आप अपना एक हैबिट बना लो. जैसे आप शावर लेते हो, शावर लेना तो नहीं भूलते हो ना, रोज लेते हो, वैसे ही आपको ग्रैटिट्यूड देना भी अपने एक आदत में शामिल कर लेना चाहिए ही चाहिए. Anyone else wants to say? नहीं तो हम थोड़ा सा बाकी है, we will complete that, okay? ठीक है? Yes, तो we will skip all this. ये जो था, आप आज दिन में वापस ये पाठ पढ़ोगे, अपने पैरों के बारे में सोचे. आप इस पाठ को पढ़कर जब आप नीचे आओगे, मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहे और सचमुच दिल में महसूस करें. इस बात को आप
रिपीट करोगे थैंक यू करके, एंड आप एक बार खुद पढ़ोगे तो आपको फिर से बहुत सारे इसमें दिखेंगे जो शायद मैंने नहीं बोला है, तो वो भी आएंगे कि कैसे आप उन सबको भी धन्यवाद दे सकते हो। और हार्ट को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना, रोज देना, हर वक्त देना। चलिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है सीमा जी, इसके बाद एक कागज या कार्ड ले। ओके। और इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो राइट डाउन कर ले। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसे आपको किसी पेपर में या किसी कार्ड में लिखना है और उसके बाद में क्या करना है वो ये बुक अभी बताएगी। जो सेकेंड टाइम मेरे साथ ये बुक कर रहे हैं वो दूसरी बार वापस लिखेंगे एंड दे विल फाइंड अ न्यू प्लेस टू स्टिक इट। दे विल फाइंड अ न्यू प्लेस टू स्टिक इट। ऐसा नहीं करना है कि अरे मैंने तो लिख लिया है एक बार तो अब मुझे क्यों लिखना है। मेरे पास 4 ऐसे कार्ड्स हैं जो मेरे अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं और जब भी मेरी नज़र उन पे पड़ती है आई रिपीट द वर्ड्स। See, all this will make your magic stronger and stronger. एक कार्ड मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, if you can see, and दूसरा मेरे डेस्क पे लगा हुआ है जो कि राघव भी देखता है, and whoever wants to see they can come and see and read it. And एक मैंने अपने बाथरूम के मिरर पे लगा के रखा है, एक मेरा ड्रेसिंग टेबल पे है और एक मेरे मोबाइल के पीछे रहता है। So, यू कैन कीप इट एनीवेयर यू वांट। आज मैं 5वां बनाऊंगी और जगह ढूंढूंगी कि कहाँ रखना है उसे। रिपीट रिपीट रिपीट, वो लाइन रिपीट कर रहा वापस। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये इंग्लिश के लाइन है और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और अगर इसके बाद भी याद नहीं आए तो पीडीएफ में भी लिखा हुआ है एंड आई विल क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट इन द ग्रुप इफ यू हाँ, वांट। बेटर। ठीक है, यस। आगे क्या करना है वो भी पढ़ लेते हैं इसके साथ में। या आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर है तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको ये बार बार दिखता रहे। एक सेकेंड, ये बुक में ये आपको बोल रहे हैं कार या ट्रक, इट इज बिकॉज इट्स अ बेस्ट सेलिंग बुक अराउंड द होल वर्ल्ड, और वर्ल्ड में किसी का कोई भी काम हो सकता है। तो ये ट्रक का भी एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप समझ सको कि जो भी आपका वर्किंग एरिया है या वर्किंग स्टेशन है वहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं अपने किचन में भी लगा सकती हूँ बट आई हैव अ जॉइंट फैमिली एंड शायद बाकी लोगों को ये पसंद नहीं आए तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। मैं अपने रूम तक और अपने आप तक इसे सीमित रखती हूँ इस चीज़ को। तो अगर आप यू आर इन अ सिंगल फैमिली तो आप इसे किचन में ज़रूर लगाइएगा बिकॉज मैक्सिमम टाइम वी आर इन द किचन। जो स्टूडेंट्स है वो अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं, अपने किसी बुक में रख सकते हैं एज अ बुक मार्क। You can make a bookmark out of it, which is the best way for a student to use it. और जो भी आप अपनी बुक पढ़ रहे हो उसमें you can keep it as a bookmark. मुझे bookmarks बनाना और उसे कोट से में लगाना बहुत अच्छा लगता है because I read books, तो वो मुझे मेरे काम आते हैं बहुत। Yes. यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार ये है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। Yes. आज हाँ, कम से कम आप पढ़िए आप कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक शब्द को शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। Yes. तो आपको इसे जब आपने ये लिख लिया और आप इसे मतलब एकदम ऐसे पढ़ोगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एंड पढ़ते वक्त में आपके दिमाग में आज का जो विजुअलाइजेशन है वो रहना चाहिए या फिर आपके बॉडी पार्ट्स रहना चाहिए।
एंड उनके बारे में आप सोचते रहोगे एंड देन यू कैन से थैंक यू ऑल्सो, विच नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, बट अगर आप बोलना चाहते हो तो हर बार बोल सकते हो। तो हाँ, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। ये इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम इसे मास ग्रैटिट्यूड की तरह यूज़ करें और हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दे, तो फिर तो हमें वी विल सी रिवॉल्यूशन इन दिस फील्ड, वी विल सी अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन विच विल बी अमेजिंग। शायद हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़े, मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बट इट्स अ वेरी वेरी फार फेच्ड आइडिया। अभी हम अपने तक सीमित रखते हैं इसे और हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मैजिक प्रैक्टिस है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई श्वास। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराइए। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आई होप कि ये आप कर रहे हो रोज, जो भी है यहाँ पर। नंबर 2, ये सीमा जी आपके बैकग्राउंड में है क्या ये आवाजें? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। तो जो भी है प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। यस, कागज या कार्ड पर ये सब लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। हम्म, नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपको इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। आई होप सबको समझ में आ गया है। नंबर 1 एंड नंबर 5 वी हैव टू डू डेली। आज कल रात को आप लोगों ने मैजिक रॉक प्रैक्टिस जरूर किया ही होगा। आई विल से किया ही होगा जरूर। लेट मी बी पॉजिटिव। मुझे नेगेटिव में नहीं जाना आप लोग के साथ में। यू पीपल आर वंडरफुल। एंड सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आज का प्रैक्टिस है, उसमें आपको एक कार्ड बनाना है या फिर एक नॉर्मल पेपर पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस लिखना है बोल्ड लेटर्स में ताकि आपको वो दिखता रहे। एंड यू हैव टू राइट कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। उसके बाद में 4 टाइम्स, कल का हमने 3 टाइम्स किया था, आज हमें इसे 4 टाइम्स करना है। तो एक बार तो आप बनाते वक्त ही कर लेना, उसके बाद में आपके 3 बार बचेंगे। जैसे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो वैसे ही बस आपको ये ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद करना है या ब्रेकफास्ट के पहले। जस्ट रिमेंबर, जो मेडिसिन होते हैं वो या तो आप ब्रेकफास्ट के पहले लेते हो या ब्रेकफास्ट के बाद लेते हो, लंच के पहले लेते हो या लंच के बाद लेते हो। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है 101 या 001 या 111। उसी की तरह आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक आपको अभी बनानी है, बाकी आपको जैसे आप करोगे वैसे करना है। ये मेरा तरीका है बताने का या करने का। आपको अगर आपको कोई और तरीका समझ में आता है जिससे आप नहीं भूलो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं जनरली ये प्रैक्टिसेस लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में डिवाइड कर देती हूँ और फिर वैसे ही करती हूँ। नाउ anyone wants to share anything or ask any questions? जो पुराने पार्टिसिपेंट्स है, डू दे वांट टू शेयर कि उनके हेल्थ एरिया में अभी तक उन्होंने अगर कोई चेंजेस नोटिस किया है तो दे आर मोस्ट वेलकम आफ्टर डूइंग दिस बुक। बिकॉज हमने लास्ट दिसंबर में ख़त्म की थी बुक और जनवरी पूरा निकल गया। अगर आपने प्रैक्टिसेस की है तो यू विल हैव सीन चेंजेस, वो भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर कुछ और शेयरिंग है या क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हो। अगर आपने मैजिक रॉक क्या किसी के साथ में कुछ फील किया है तो भी आप बता सकते हो। एनीथिंग इज वेलकम।
मृणाल, मेरे साथ ये हो रहा है कि लाइक आई एम कीपिंग द मैजिक स्टोन इन माय हैंड्स, 2-3 मोमेंट्स आते हैं एंड आई फील स्लीप, हाँ तो ठीक है। आई फील स्लीप, यू नो, लाइक मैं सो जाती हूँ। हाँ तो ठीक है ना। मेन है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के तरफ ध्यान ले जा रहे हो ना, उसके बाद में आप सो रहे हो तो ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑलरेडी आपके ब्लेसिंग्स में जा चुका है। तो आपने पूरी की या नहीं की, इट्स ओके, देयर इज नो इशू इन दैट। थैंक यू। मैं ऑल्सो, अगर आप लोगों के सवाल नहीं है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे साथ क्या होता है जनरली कि जब जैसे कि हम अपने हेयर्स के प्रति, ये हमारी गर्ल्स की या वुमेन की ये आदत होती है कि बाल के बारे में वो बहुत चिंतित रहते हैं कि अरे मेरे बाल गिर गए, अरे हार्ड हो गए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो ये आज से आप बंद कर दीजिए। जब आपके बाल आप कंघी करते हो और आपके हेयर्स टूटते हैं थोड़े बहुत, तो उन्हें थैंक यू बोलिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए और उन्हें कहिए कि वाओ, आप मेरे साथ इतने दिन तक थे, आपने मेरा साथ निभाया, मुझे सुंदर दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डोंट फील बैड फॉर देम कि अरे टूट गए, अब क्या होगा, नए नहीं आ रहे हैं। प्लीज प्लीज डोंट फील बैड। मेरा ये मानना था बचपन से कि माई हेयर्स आर ब्यूटिफुल बिकॉज हेरिडिटरी है। मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी दादी, एवरीवन हैव ब्यूटीफुल हेयर्स। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यही था कि वाओ, आई हैव सो सच ब्यूटीफुल हेयर्स। एंड मैं मेरे हेयर्स के साथ जितने एक्सपेरिमेंट करती हूँ उतना मैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट के साथ नहीं करती हूँ। आई गो फॉर कलर्स, आई आई गो फॉर एंड मैं उनकी बहुत कम देखभाल करती हूँ। मतलब मैं पैक वैक कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। वो नेचुरली ऑयली है, मैं ऑयल भी यूज़ नहीं करती हूँ। दे आर सो ऑयली कि वो 2-3 दिन में अपने आप उनमें ऑयल्स आ जाते हैं। तो मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि तेरे हेयर्स इतने अच्छे कैसे हैं? तो मुझे अब समझ में आता है कि कहीं न कहीं मैं अपने दिल से इनके लिए शुक्रगुज़ार रहती थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे बालों के बारे में कोई भी कुछ बोलता था तो। सेम थिंग गोज़ फॉर माय स्किन। मेरे स्किन को बहुत कम केयर चाहिए। अगेन आई एम ब्लेस्ड। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढो अपने लाइफ में कि आपके शरीर में आपका ऐसा क्या है जो बहुत अच्छा है और जिनको आप ब्लेसिंग्स मन से फीलिंग्स के साथ दे सकते हो, एंड स्टार्ट डूइंग दैट। उससे क्या होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपनी स्किन को ब्लेसिंग दी है तो अब वो आपके शोल्डर पे काम नहीं करेगा या आपके बोन्स पे काम नहीं करेगा। सी व्हाट हैपेंस इज कि आप अपने किसी भी अगर एक पार्ट के लिए ब्लेसिंग दे रहे हो तो वो आप दूसरा पार्ट आपके लिए अपने आप अच्छे से काम करता है, बिकॉज उसे भी चाहिए वो ब्लेसिंग्स। तो वो चाहेगा कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो, वो बोलेगा कि वाह, अगर मैं भी अच्छा रहूंगा तो शायद ये मुझे भी ब्लेसिंग्स देगी। टेक इट दैट वे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप एक को प्यार कर रहे हो तो दूसरा भी, अगर एक ने अच्छा काम किया और आपने उसे अप्रिशिएट किया तो दूसरा भी अच्छा काम करेगा ताकि मम्मा उसे भी अप्रिशिएट करे। तो इट इज सेम थिंग विद आवर ग्रैटिट्यूड एंड आवर बॉडी पार्ट्स। तो कभी भी अपना शुक्राना ना छोड़े। जो पहले अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है किसी चीज के लिए तो आप उसे, जो इस चीज के लिए आपके अंदर फीलिंग्स है उससे स्टार्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके पास में कोई ब्लेसिंग है इस तरीके से जैसे मेरे पास है मेरे हेयर्स के लिए या फिर मेरे स्किन के लिए, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। और ब्रेकडाउन्स आएंगे जब आपको रियलाइज होगा कि आपके हेयर्स अच्छे हैं या, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, देन दे विल शो यू कि हमारे अंदर भी ब्रेकडाउन्स आते हैं। ये मेरा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन सो, मतलब मुझे इतने प्यारे लगते हैं मेरे हेयर्स, मैं उन्हें सहलाती रहती हूँ, उन्हें ट्विल करती रहती हूँ, वट एवर आई कीप डूइंग दैम। एंड अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट बुक खत्म की थी एंड कैलकाटा में थी तो मेरे ब्रेकडाउन शुरू हुए, वहाँ पे बहुत ठंडी थी एंड स्कैल्प में बहुत ब्रेकडाउन हो गए। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो पूरा ध्यान मेरे हेयर्स पे रखती हूँ, मैंने स्कैल्प को तो कभी दिया ही नहीं है। स्कैल्प का ब्रेकडाउन से मतलब है आई हैड डैंड्रफ। मैं बोलना नहीं चाहती थी बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि
तो मेरे स्कैल्प की तरफ मेरा ध्यान गया उस दिन। एंड उसके बाद जो मैंने किया विदाउट गेटिंग पिस्ड ऑफ कि अरे यार मेरे मेरे माथे में ऐसा हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक मुझे समझ में नहीं आया कि रीज़न क्या है, और बहुत ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया और मेरा हर वक्त मेरे उंगलियां मेरे सर पे रहती थी। तो मैंने पहले मेडिकेयर लेके आई, बिकॉज मुझे लगा कि दूसरे काइंड ऑफ ब्रेकडाउन है। तो मैं पहले वो लेके आई एंड आई यूज दैट। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट द मेडिकेयर थिंग, इट इज द अदर थिंग। तो फिर मैंने घर पे नीम का पानी एंड ऑल कर कर उसे ठीक किया। एंड आई नेवर वंस कंप्लेंट अबाउट इट, नेवर वंस कंप्लेंट अबाउट इट टू एनीवन, या वैसे घर पे खाली बस कि मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे धोना है, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेकडाउन है। तो घर में बोलने के लिए मुझे बोलना पड़ा था, बट फिर करके मैंने उसे ठीक कर लिया। अभी आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हेयर्स वंस अगेन। एंड जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि आई हैव स्ट्रीक्स इन माय हेयर्स एंड आई यूज अ पर्टिकुलर शैम्पू एंड इट्स ओके। आई डोंट हैव रफ हेयर्स, they are very smooth after going for streaks every 6 months also, they are very smooth because I am blessed। एंड आपको अपने मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यू आर ब्लेस्ड। स्किन में भी यही हुआ, अभी ब्रेकडाउन चल रहे हैं स्किन पे, बट आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि ये हो रहे हैं, बिकॉज दे आर मेकिंग मी रियलाइज। अभी मौसम ऐसा है कि ड्राई हो रहा है एंड फट रहा है, तो बहुत चीज़ें दी है भगवान ने आपको, क्रीम्स दी है, क्रीम को ग्रेटिट्यूड दीजिए, सब कुछ करिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ऑल्सो कभी भी आई विल सजेस्ट, कभी भी कंपनी को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिएगा। ये मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है विच आई वुड लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं फॉरेस्ट एसेंशियल का बॉडी क्रीम लगाती हूँ एंड मेरे ग्रेटिट्यूड में फॉरेस्ट एसेंशियल का के नाम से ही बॉडी क्रीम को मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो व्हाट हैपेंड दिस टाइम वाज व्हेन आई वाज एट द एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट पे मैं थी और मुझे मालदीव्स जाना था एंड आई वाज वेयरिंग, आई हैड चेंज्ड एट द एयरपोर्ट इन अ शॉर्ट ड्रेस। तो मेरे लेग्स दिख रहे थे, अब वो लेग्स दिख रहे थे एंड क्योंकि पहले मैं साड़ी में थी तो आई हैड नॉट पुट क्रीम, जरूरत नहीं था। अब जब ड्रेस में आई तो पैर में क्रीम चाहिए था। अब द प्रॉब्लम वाज कि क्रीम वाज नॉट इन द हैंड बैग एज वी आर नॉट अलाउड, और भूल ही गई थी मैं लिटरली कि क्रीम चाहिएगा। तो वहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल का एक आउटलेट है, मैं खुश हो गई कि चलो यहाँ से क्रीम ले लेंगे। एंड व्हेन आई वेंट इनसाइड तो उन्होंने मुझे बोला कि हम उनके पास में ट्रैवल वाला क्रीम अवेलेबल है एंड आई कैन बाय इट। तो आई सेड ओके गिव मी 1 बॉटल। तो फिर जब वो लेडी जो थी एंड शी वाज वेरी स्वीट, उसने चेक किया, उसने बोला कि क्रीम ट्रैवल वाले में एक भी क्रीम, किसी भी तरीके का क्रीम अवेलेबल नहीं है। तो आई वाज लाइक मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बट आई तुरंत केम आउट ऑफ इट एंड आई सेड कि ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। एंड देन दैट लेडी सडनली सेड टू मी कि आप एक काम करो ना मैडम, आप बड़ा बॉटल लेके क्या करोगे। आई वाज रेडी टू बाय द बिग बॉटल आल्सो, बट उसने बोला आप बड़ी बॉटल लेके क्या करोगे, आपकी तो लगेज में ऑलरेडी क्रीम की बॉटल है, तो यहाँ पे जो ट्राई मी है उससे आप ले लो और आप लगा लो यहाँ पे बैठे बैठे। मतलब दैट वाज मैजिक फॉर मी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शी विल गिव इट टू मी। लेकिन जब हम अच्छे से बात करते हैं, अपने वर्ड्स का ध्यान रखते हैं, और जब हम अपसेट नहीं होते हैं या हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि देखो इसके पास तो है ही नहीं, एक ऐसा शॉप है, तो यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट। उसने मुझे क्रीम खुद दी ट्राई मी वाले बॉटल से, एंड मैंने वहाँ पे, उसने मुझे बैठने की जगह भी दी एंड आई सैट देयर एंड आई पुट द क्रीम ऑन माय लेग्स। तो दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, जो शायद आप समझ सको सुनकर कि कैसे आप अपने लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आप अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, अपने ग्रेटिट्यूड पे ध्यान दो, और अपने आ, मैं तो बोलती रहूंगी, आज मुझे कुछ काम भी दी है तो ओके, वी विल जस्ट से आवर ग्रेटिट्यूड फॉर द सेशन एंड एंड द सेशन। से बी ग्रेटफुल टू whomever so you want।
यस। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। आई नोटिस्ड कि जब व्हेन आई वाज़ टेकिंग द विजुअलाइज़ेशन थिंग, आई सॉ सबका वीडियोज़ कौन क्या कर रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि सुनीता दीदी ने, जैसे जब मैंने बोला कि आपने ध्यान हैंड्स की तरफ लेके जाइए, तो मैं उनके हैंड्स देख पा रही थी क्योंकि मुझे उनका फेस ही दिख रहा था एंड शी वाज़ जस्ट डूइंग, मतलब अपने हैंड्स को शी वाज़ डूइंग लाइक दिस, कि उनका पूरा कंसंट्रेशन शायद उस समय उनके हैंड्स पे था। तो ऐसे ही आई फील कि जब मैंने बाकी चीज़ों के लिए भी उन्हें बोला था, तो शायद उनके कंसंट्रेशन उस समय लिटरली वो अपने लेग्स को मूव, आई कुड फील इट कि उनको देखकर कि वो उस समय उस पे ध्यान दे रही थी या उस समय अपने ईयर्स या आईज पे ध्यान दे रही थी। तो प्लीज़ प्लीज़ सबको ये चीज़ सीखने की है। अगर किसी से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमें उसे तुरंत तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए अपने अंदर में और उसे अपना एक पार्ट बना लेना चाहिए। तो आई जस्ट लव्ड हर वे ऑफ डूइंग द विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप ठीक से कर लो तो इट इज़ सो पावरफुल कि आप मैनिफेस्टेशन की दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। बाकी जो 4 टेक्निक है उस सबसे में मेरे लिए आई फील कि विजुअलाइजेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि ये जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो और अगर आप हैंड्स के बारे में सोच रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग अपना हैंड्स का, कि हाँ मेरे हैंड्स हैं, या फिर अपने आईज के बारे में तो पूरा कंसंट्रेशन आप अपने आईज पे ले जाओ तो है। और प्लीज़ ये एक बार और इस चैप्टर को पढ़े या नहीं पढ़े, वो पार्ट जहाँ पे बॉडी पार्ट्स आते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ के से अपना शुक्राना ज़रूर देना दिन में एक बार और वापस से खुद से खुद से, बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। अभी मैंने कराया है, आपको खुद से एक बार पढ़ के देना है, ठीक है? एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग नाउ और वी विल जस्ट से बाय देन एंड वी विल मीट टुमारो। मुझे हड़बड़ी नहीं है जाने की, तो मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ आज, लेकिन अगर आप लोगों को है तो आप जा सकते हो। मैं अब रिकॉर्डिंग आई विल पॉज़ बिकॉज़ आई डोंट थिंक वी नीड एनी मोर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस।